नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चली हो। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परिषद का एग्जाम नजदीक है और अपने कला संस्कृति, हिस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री, साइंस, मैथ और आपकी ज्योग्राफी की क्लास डेली की डेली आ रही है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान कला संस्कृति का एक मुख्य टॉपिक जो हस्तशिल्प है। इसका क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में जरूर आता है। आज का पहला क्वेश्चन अपने बात करें, मालेला गांव में स्थित हस्तशिल्प किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मालेला गांव राजसमंद में स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मालेला गांव राजसमंद टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा क्या होता है? तो टेराकोटा होता है जो लोक देवी देवताओं की मूर्तियां मिट्टी से बनाई जाती है उनको क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। लोक देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है, लोक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना क्या कहलाता है? टेराकोटा कहलाता है। अपने बात करें ये प्रसिद्ध कहां का है? तो मालेला गांव राजसमंद का। कहां का है? मालेला गांव राजसमंद का है। दूसरा अपने बात करें, काली जो मिट्टी के मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के खिलौने नागौर के बू गांव के प्रसिद्ध है। नागौर के बू गांव के क्या है? प्रसिद्ध है। और काली मिट्टी से बने बर्तन, काली मिट्टी से बने बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध है? तो सवाई माधोपुर के। कहाँ के? सवाई माधोपुर के। कल वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। और कौन से गांव के? शो माता गांव के। कौन से? शो माता गांव के क्या है? प्रसिद्ध है भी, याद रखो। दूसरा अपने बात करें तो कागजी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कागजी टेराकोटा अलवर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का। और सुनहरी टेराकोटा, तो सुनहरी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। इतनी क्वेश्चन है के बारे में, इसके बारे में याद रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विभिन्न कला स्वरूपों के स्थानों को निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित ढंग से नहीं है? तो कौन सा सुमेलित ढंग से नहीं है भी? तो मेल खाता है, ढंग से मेल खाता है। तो कुंदन कला कहाँ की है? जयपुर की है। कहाँ की है? कुंदन कला जयपुर की है। कुंदन कला जयपुर की है। सोने व चांदी के आभूषणों पर जो कीमती आभूषण होते हैं उन पर की गई कला क्या कहलाती है? कुंदन कला। जो कहाँ की है? जयपुर की है। कहाँ की है? जयपुर की है। नेक्स्ट अपने बात करें तो थेवा कला कहाँ की है? थेवा कला प्रतापगढ़ की है। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है भी। उस्ता कला कहाँ की है? उस्ता कला बीकानेर की है। कहाँ की है? उस्ता कला या मनुमती कला, जिनके प्रसिद्ध जो कलाकार है वो कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हस्तकला स्थान सुमेलित नहीं है। मामाजी के घोड़े बसंतगढ़, दाबू अपेला छिंपा कोला चित्तौड़गढ़, अबरक अजरक प्रिंट बाड़मेर, लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़। बिल्कुल सही है भी, लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ बिल्कुल सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर का सही है। दाबू प्रिंट छिंपो का कोला चित्तौड़गढ़ सही है। मामा जी के घोड़े बसंतगढ़ सही नहीं है। मामा जी के घोड़े जालोर के प्रसिद्ध है। कहाँ के है? जालोर के। मामा जी के घोड़े जालोर के प्रसिद्ध है। तो सही आंसर क्या है? जालोर है। क्या है? जालोर इसका। ठीक है। तो मामा जी की घोड़ी इससे सम्मिलित नहीं है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? जो प्रसिद्ध मीनाकारी और थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? थेवा कला प्रतापगढ़ की है। कहाँ की है? थेवा कला प्रतापगढ़ की है भी। और इसके प्रसिद्ध जो कलाकार है, जो कौन लेके आए थे? नाथूजी सोनी ने इस कला को क्या किया था? प्रारंभ किया था। नाथूजी सोनी ने। और पूछा जाए इसका उद्घाटन, इसका इससे कौन सा परिवार है? तो सोनी जी 500 साल पहले, 500 साल पहले क्या है कि इसको लेके आए थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की थी? तो निम्न में से कौन सा शासक है जिसने गलीचा बनाने में पहल की थी? वो कौन था? अमेर का मान सिंह प्रथम था। कौन था? अमेर का मान सिंह प्रथम था। और इराक के शाह अब्बास, कौन से? शाह अब्बास। इन्होंने क्या है कि स्वाई जय सिंह को एक गलीचा बना दिया था। किसको? स्वाई जय सिंह को गलीचा, सॉरी, मिर्जा राजा जय सिंह को। किसको? मिर्जा राजा जय सिंह को एक गलीचा भेंट किया था। और वो गलीचा कहां पर पड़ा है? जयपुर के राजकीय संग्रहालय में आज भी पड़ा है, याद रखना भी। तो कहां पर पड़ा है? राजकीय संग्रहालय में पड़ा है। और इराक शाह ने किसको दिया था? इराक शाह अब्बास ने दिया था मिर्जा राजा जय सिंह को।
गलीचा बनाने की कला की कहां की है? जयपुर की है। और कौन लेके आया था? अमीर मानसिंह प्रथम। बांधों और रंगों का कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बांधों और कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जयपुर है, बंदेज। राजस्थानी लोक चित्रों में निम्न में से कपड़े पर नहीं बनाया जाता। तो राजस्थान में लोक चित्रों में लकड़े कपड़े पर नहीं बनाया जाता, पथवारी नहीं बनाई जाती। क्या नहीं बनाई जाती? पथवारी नहीं बनाई जाती भी, मिट्टी की होती है पथवारी। पिछवैया कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवैया नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। पिछवैया कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित थे? तो राष्ट्रीय पुरस्कार जो मोहनलाल जी है वो किससे संबंधित है? तो मालेला गांव की मर्ण शिल्पियों से। कहां से? मलेला गांव में मर्ण शिल्प मतलब मर्ण मूर्ति, मिट्टी की मूर्तियों से क्या है? प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। ब्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर की। कोप्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्पकार की सजावट जिसकी उत्पत्ति भारत में एक साथ हुई थी, वो किसके साथ हुई थी? तो भारत में जिसके साथ हुई थी? मुगलों के साथ। किसके साथ हुई थी? मुगलों के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? मुगलों के साथ हुई थी। अपने बात करें तो दसवें पंजाब से क्या आई थी? कोप्तगिरी आई थी। क्या आई थी? दसवें पंजाब से कोप्तगिरी आई थी। और पंजाब से लाया गया राजस्थान, राजस्थान से पंजाब से गुजरात में लाया गया, गुजरात से क्या है? राजस्थान में आई थी भी, याद रखना। लप्पा लप्पी किरण बांकली ये क्या है? तो ये गोटे के प्रकार है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आया जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लगा लेना। लप्पा लप्पी किरण बांकली गोखरू बांकड़ी ये क्या है? गोटे के एक प्रकार है। और गोटा कहां का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर का। कहां का? खंडेला सीकर का। और कौन सा? भिनाए अजमेर का क्या है? ये गोटा प्रसिद्ध है। भिनाए अजमेर का प्रसिद्ध है गोटा। लड़कियों को तो पता है गोटा क्या है। गोटा मूंगफली वाले गोटे नहीं, गोटे क्या है कि जो इन पर चुन्नी वगैरह पर या सूटों पर जो लगाए जाते हैं उनको गोटे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोटे। गोटे सबसे कहां के प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर और बिनाई केकड़ी के। लप्पा लप्पी किरण बांकली गोखरू बांकड़ी ये सभी गोटे के क्या है? प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, गेहूं में बिगन का प्रयोग दाबू के लिए किया जाता है। तो गेहूं में बिगन का प्रयोग किस दाबू में किया जाता है? बगरू जयपुर में। कहाँ होता है? बगरू जयपुर में। और बगरू जयपुर और सांगानेर में भी क्या गांव गेहूं के बिगन दाबू का क्या है? प्रयोग किया है। दाबू का मतलब दाब देकर क्या है कि उस पर छाप मारना दाब कहलाता है। अपने बात करें मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मोम का दाबू सवाई माधोपुर का है। मोम का जो दाबू है वो सवाई माधोपुर का है। कहाँ का है? सवाई माधोपुर। दूसरा अपनी बात करें, मिट्टी का दाबू कहां का दाबू? मिट्टी का दाबू कहां का प्रसिद्ध है? तो मिट्टी का दाबू बालोतरा का कहां का है? बालोतरा का। गेहूं का दाबू अभी बात की है, बगरू और सांगानेर का है। और दाबू के कपड़े कहां के प्रसिद्ध है? तो दाबू के कपड़े छिंपो का अकेला चित्तौड़गढ़ के। दाबू के कपड़े का है छिंपो का अकोला चित्तौड़गढ़ के क्या है? प्रसिद्ध है भी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बेवाण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बेवाण कला काष्ठ कला से संबंधित है। कहाँ की प्रसिद्ध है? काष्ठ कला से संबंधित है। एक लकड़ी का मंदिर बनाया जाता है जो जल झूलनी देव झूलनी या जल झूलनी 11 पर क्या है कि इनकी क्या है? झांकी निकाली जाती है। याद रखना, बेवाण की झांकी कब निकाली जाती है? देव झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी या इसको जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस पर क्या निकाली जाती है? इनकी झांकी निकाली जाती है। और काष्ठ कला, बेवाण एक काष्ठ कला मंदिर होता है जो लकड़ी का बनाया जाता है, उसको बेवाण कहते हैं। भरत सूप हरमुजी आरी किस से संबंधित है? भरत सूप हरमुजी और आरी जी किस से संबंधित है? कढ़ाई और पैच वर्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? कढ़ाई और पैच वर्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है। पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है। यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। इससे आने वाले 50 वर्षों के लिए अधिक नए रोजगार अवसर मिलेंगे। पहली हस्तशिल्प 1922 में जारी हुई थी, तो यह 2025 तक जारी प्रभावी नहीं रहेगी। ये गलत है भाई, ये 2022 में बिल्कुल सही है। ये करंट का क्वेश्चन भी है आपकी, ठीक है। राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मीनाकारी की अपने बात करें तो जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और जयपुर में कौन लेके आया था? तो मान सिंह जी लेके आए थे। कौन लेके आए थे? मान सिंह जी लेके आए थे। अपने साथ 5 कलाकार लेके आए थे मीनाकारी। और उन 5 कलाकारों का नाम रखना, हरी सिंह, अमर सिंह, शोभ सिंह
सॉरी, गोब सिंह और किशन सिंह। हरि अमर किशन, हरि भगवान क्या है कि आशीर्वाद दे देते हैं तो किशन अमर हो जाता है, और गोभी से क्या है कि श्याम जैसा हो जाता है। गोभी और श्याम, हरि और श्याम याद रखना, अमर और किशन गोब याद रखना भी, ठीक है। अपने बात करें चांदी पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो चांदी पर जो मीनाकारी है वो नाथ द्वारा की है। कहाँ की है? नाथ द्वारा, राजमहल की है। पीतल पर मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? जयपुर की। और तांबे पर मीनाकारी, तांबे पर जो मीनाकारी है वो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। सोने पर जो मीनाकारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिनमें से 51 फुली लेंथ टेस्ट है और 250 टेस्ट क्या कि आपको टॉपिक वाइज दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध क्या है, तो दाबू प्रिंट के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? छिंपो का कोला, चित्तौड़गढ़। छिंपो का कोला, चित्तौड़गढ़। और मामा जी के घोड़े हरजी जालोर के, मलेला गांव हरजी जालोर में क्या है कि मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की क्या है? थेवा कला। और टेराकोटा मलेला गांव राजसमंद का है। याद रखना जी, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा ली गई, तो मीनाकारी के बारे में अभी बात की थी, मानसिंह प्रथम, मिर्जा राजा मानसिंह लाहौर से लेके आया था। बादला क्या है? बादला जिंक से निर्मित पानी की क्या होता है? एक पात्र होता है, बोतल नहीं है, ये पात्र होता है। पानी से जिंक से निर्मित एक पानी का क्या होता है? पात्र होता है, उसको क्या कहते हैं? बादला कहते हैं। क्या कहते हैं? बादला। जो कहाँ का प्रसिद्ध है बादला, तो बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, याद रखना, जोधपुर का। बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। जाजम आजम प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जाजम और आजम प्रिंट छिंपो का कोला चित्तौड़गढ़ का। कहाँ का? छिंपो का कोला चित्तौड़गढ़ का। मथेरन कला किस जिले की कला है, तो मथेरन कला जो किस जिले की कला है इसका आपको आंसर देना है, तो बीकानेर की। कहाँ के? बीकानेर की मथेरन कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो ब्लू पोट्री कौन लेके आए थे? लेके मिर्जा राजा मानसिंह लाहौर से आए थे। और पर्सिया ईरान से कौन लेके आया था? अकबर लेके आया था। लेकिन अपने मानते हैं राम सिंह का काल क्या है कि मीनाकारी का स्वर्ण काल है, लेकिन सबसे पहले के किताबों में दे रखा और आरपीएससी ने भी इसको सही माना है भी राम सिंह जी क्या है कि पहली बार लेके आए थे इसको, ब्ली पोट्री की कला को 1880 के लगभग। कब? 1880 के लगभग लेके आए थे, ठीक है। और याद रखना भी, वैसे अगर फैक्ट की बात करें तो उस समय 1857 की क्रांति वगैरह चल रही थी, 1865 से 80 के मध्य इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ था, ठीक है, ब्लू पोट्री का। दूसरा क्या है कि उस समय 1857 की क्रांति चल रही थी और राम सिंह जी सेकंड है वो कभी लाहौर गए ही नहीं थे। तो ये ब्लू पोट्री पर्सिया ईरान से लेके आया था अकबर, और अकबर क्या है कि मान अकबर से लाहौर तक लेके आया था। लाहौर से क्या है कि उस समय मान सिंह को क्या है कि वहां का प्रशासक नियुक्त किया जाता है, समंत नियुक्त किया जाता है, या मान लो सूबेदार नियुक्त किया जाता है। उस समय काबुल कंधार का नियुक्त किया जाता है 1586 तक। तो उस समय क्या है कि ये वहीं पर था, पाकिस्तान में काबुल कंधार, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में, लेकिन वो उसी हिस्से में था उस समय, तो उस हिस्से से लेके आया था। लेकिन पता नहीं आरपीएससी ने इसको क्वेश्चन को सही कैसे माना है, तो अपने को याद रखना है भी राम सिंह जी ही लेके आए थे। जयपुर की प्रसिद्ध है। और ब्लू पोट्री आपको पता है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, चीनी के जो बर्तन होते हैं, उन पर क्या है कि जो कलाकारी की जाती है, छापे लगाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री कहते हैं, जिसमें नीले रंग का क्या होता है? प्रयोग सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए। तो निम्नलिखित में से सही जोड़ा आपको चुनना है, तो जिसमें आपका अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर, नमदे व गलीचे। तो नमदे व गलीचे कहाँ के हैं? टोंक के हैं। कहाँ के हैं? टोंक के हैं। नमदे टोंक के। लकड़ी का खिलौना, कोटा नहीं, डोरिया, कोटा डोरिया सही है, कोटा का है डोरिया, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? नमदा टोंक के हैं। कहाँ के? नमदा टोंक। गलीचे है टाकला गांव नागौर के हैं। गलीचे टाकला गांव नागौर के, और नमदे कहाँ के? टोंक के है, याद रखना। अपने बहुयामी ऊंट की खाल पर मीनाकारी स्वर्णकारी महलों में, हवेलियों में उस्ता कली की विश्व प्रसिद्ध है। तो उस्ता कली बीकानेर प्रसिद्ध है। और उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? कृपाल सिंह जी शेखावत थे। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहां पर की गई थी? तो बीकानेर की है, तो बीकानेर में करेंगे, बीकानेर।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान की प्रसिद्ध हेड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक का नाम है, जिसमें सफेद या ऑफ व्हाइट पृष्ठभूमि दबाए गए जटिल पुष्प पेंटर्स होते हैं? तो कहां का प्रसिद्ध है? सांगानेरी। सांगानेरी जयपुर का। कहां का? सांगानेरी जयपुर का। राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत किस क्षेत्र से योगदान पद्म श्री मिला है? तो किस क्षेत्र में कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री, सॉरी भी, सॉरी 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 सॉरी, ब्लू पोट्री के कलाकार है कृपाल सिंह जी शेखावत। ब्लू पोट्री के कलाकार है कृपाल सिंह जी शेखावत। और जो मैंने अभी बताया था उस्ता कला, उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार है इसामुद्दीन उस्ता। कौन है? इसामुद्दीन उस्ता। याद रखना भी, ये क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। इसामुद्दीन उस्ता याद रखना, इसामुद्दीन उस्ता। कृपाल सिंह जी शेखावत ब्लू पोट्री के, और इसामुद्दीन उस्ता क्या है? ब्लू पोट्री के। सॉरी, इसामुद्दीन उस्ता उस्ता कला के, और ब्लू पोट्री के कृपाल सिंह जी शेखावत। नर्मदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका प्रयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है। इसका मुख्यतः टोंक में नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है। इसे आयातित कहां से किया गया था? ये लाई कहां से गई थी? ईरान से लेके आए थे। कहां से लेके आए थे? ईरान से। और टोंक के क्या प्रसिद्ध है? नमदेवी। गलीचे है टांकला गांव नागौर के। निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है? काष्ठ पर कलाकृत मूर्तियां बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। डूंगरपुर में देवल की खान परेवा का पत्थर निकलता है, सही है। बांसवाड़ा के चंदू जी का गड्ढा व डूंगरपुर में बोड़ीगामा गांव में बनने वाले तीर कमान, बिल्कुल सही है। अभी डूंगरपुर के बांसवाड़ा के तीर कमान बिल्कुल प्रसिद्ध है। राजस्थान में को हस्तकलाओं के अगौर के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। अभी ये गलत है। काष्ठ कला के लिए बांसवाड़ा तलवाड़ा क्या है? प्रसिद्ध नहीं है अभी। बीकानेर के लहरिये व मोंडे प्रसिद्ध है, तो सांगानेर के क्या है? तो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध है? सांगानेरी प्रिंट है अभी। क्या है? सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, ये जयपुर के प्रसिद्ध है अभी। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निम्न में से किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? तो राजस्थानी नाम से। किससे? राजस्थली नाम से। किससे? राजस्थली नाम से विपणन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लकड़ी के बने देव विमान व देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है, तो अपने बात की थी बेवान। कौन है? कौन से बेवान? लकड़ी के जो मंदिर बनाए जाते हैं देव झूलनी का या जल झूलनी का, इस पर क्या है? इनको निकाली जाती है। राजसमंद जिले में मालेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मानेला गांव मण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने बात कर चुके हैं, मिट्टी के खिलौनों के लिए नागौर का बू गांव प्रसिद्ध है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए, तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए अपने बात करें तो काली मिट्टी के जो बर्तन है वो कहां का प्रसिद्ध है? तो शोमता गांव सवाई माधोपुर। ब्लू पोट्री से संबंधित है कृपाल सिंह जी शेखावत। याद रखना, उस्ता कला से इसामुद्दीन जी उस्ता। छाता अम्ब्रेला के लिए कहां प्रसिद्ध है? तो छाता अम्ब्रेला फालना पाली। कहां का प्रसिद्ध है? फालना पाली का क्या है? छाता प्रसिद्ध है। पाली भी ऑप्शन में दिया। कठपुतलियों का निर्माण निम्न में से कहां से किया जाता है? कठपुतलियों का निर्माण उदयपुर में किया जाता है। और प्रसिद्ध कठपुतली अमर सिंह की थी। किसकी थी? अमर सिंह की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ताबू प्रिंट, उस्ता कला, जूट जूट पट्टी, अजरक प्रिंट। बालोतरा का सही है। दाबू प्रिंट सिंपोका कोला चित्तौड़गढ़, उस्ता कला बीकानेर, जूट पट्टी नागौर की नहीं है अभी। जूट पट्टी नागौर की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो अजरक प्रिंट कहां का है? तो अजरक प्रिंट बालोतरा का है। नमदा कहां के? नमदे याद रखना टोंक के। गलीचे कहां के? टांकला गांव नागौर के। मोठड़े कहां के? तो मोठड़े हैं जोधपुर के प्रसिद्ध। मसूरिया कहां का है? मसूरिया कैथुन कोटा का है। कहां का? कैथुन कोटा का है। तो 4 3 2 1, 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? राजस्थान में मूर्ति कला के लिए अपने बात करें तो राजस्थान का जयपुर शहर क्या है? प्रसिद्ध है। जो सबसे ज्यादा जो संगमरमर मिलता है वो अजमेर में किशनगढ़ प्रसिद्ध है। और संगमरमर से जो मूर्तियां बनाई जाती है वो सबसे ज्यादा कहां पर बनाई जाती है? जयपुर में बनाई जाती है। कहां पर बनाई जाती है? जयपुर में। मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध जयपुर है।
टेराकोटा प्रसिद्ध विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए बनाने वाला मालेला गांव कहां पर है? तो मालेला गांव राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में। काफी बार चर्चा हो चुकी है इसकी। चांदी के आभूषणों पर तारकसी के लिए राजस्थान में कौन सा प्रसिद्ध है? तो तारकसी के जेवर कहां के प्रसिद्ध है? तारकसी के जेवर जो तारकसी के जेवर कहां के प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा राजसमंद के। कहां के? नाथ द्वारा राजसमंद के। मोजड़ी क्या है? तो मोजड़ी जुत्ती है। और कसीदाकारी जूतियां कहां की प्रसिद्ध है? तो नागौर की प्रसिद्ध है। कसीदाकारी जूतियां कहां की प्रसिद्ध है? नागौर की। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो कागजी टेराकोटा की अपने बात की थी। काग कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो अलवर है। कौन सा है? अलवर है। सुनहरी टेराकोटा के लिए? तो सुनहरी टेराकोटा के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। कौन सा? बीकानेर प्रसिद्ध है, याद रखना। किस कला में पहली बार हस्तशिल्प नीति जारी हुई थी? अभी अभी अपने बात की थी, हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी हुई थी, पहली हस्तशिल्प नीति। कहानी, ये करंट का भी क्वेश्चन है, याद रखना। कहानी कहानी कहने पर कौन सी मौखिक परंपरा जो राजस्थान की अभी अभी अस्तित्व में और महाकाव्य महाभारत रामायण की कहानियों के साथ पुराणों की कहानियां, जाति वंशावली व लोक परंपरा पर कहानियों को बताया जाता है? तो कावड़ या वाचन कला क्या है कि यहाँ की प्रसिद्ध है अभी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए।